नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मार्बल पे। आज हम फिर से बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर की एक इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आ चुके हैं। फार्मिंग सिस्टम, प्रिसिशन फार्मिंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। कानपुर यूनिवर्सिटी ने बीएससी एग्रीकल्चर इवेंट सेमेस्टर के एग्ज़ाम डेट जारी कर दी है। इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए मैथ मार्बल कोचिंग सेंटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो देर न करके देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कृषि प्रणालियों को प्रभावित करने वाले जैविक कारक निम्नलिखित में से कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पशुधन। क्वेश्चन नंबर 2, विविध कृषि प्रणाली को अन्यथा के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए IFS। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली का उद्देश्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक संस्करण जोखिम कृषि प्रणाली का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, अवेना भतुआ कृषि प्रणाली के किस काटक के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैविक कारक अवेना भतुआ कृषि प्रणाली के काटक के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 5, किसानों को सर्वश्रेष्ठ सहयोगी उद्यम का सुझाव दें जब मुख्य रूप से उगाई जाने वाली फसल कौन सी हो? चावल हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य पालन। क्वेश्चन नंबर 6, कृषि प्रणाली निम्नलिखित में से किस प्रकार का उद्यम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर छठे का ऑप्शन नंबर ए, आश्रित उद्यम। क्वेश्चन नंबर 7, मिश्रित खेती निम्नलिखित में से किस प्रकार का उद्यम है? मिश्रित खेती निम्नलिखित किस प्रकार का उद्यम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र उद्यम। मिश्रित खेती एक स्वतंत्र उद्यम है। क्वेश्चन नंबर 8, कचरे का पुनर्चक्रण अवशेष कृषि प्रणाली का एक घटक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 9, सार्वजनिक क्षेत्र में पशुओं के चाटने को क्या कहते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र में पशुओं को चाटने को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पशुपालन खेती कहते हैं। कृषि कचरे को उत्पादक उद्देश्यों के लिए बेहतर ढंग से पुनर्नवीकरण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन ए का विशिष्ट कृषि प्रणाली, ऑप्शन बी एकीकृत कृषि प्रणाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी दोनों। ओलरीकल्चर से तात्पर्य है, ओलरीकल्चर से मुख्यतः क्या तात्पर्य? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सब्जी की खेती। क्वेश्चन नंबर 12, जेंडर के संदर्भ में कृषि प्रणाली है। जेंडर के संदर्भ में कृषि प्रणाली क्या है? एक ऑप्शन नंबर ए, संवेदनशील कृषि प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 13, विविध खेती में आय के बराबर कोई स्रोत नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50%। क्वेश्चन नंबर 14, विशिष्ट कृषि प्रणाली का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 14, विशिष्ट कृषि प्रणाली का उद्देश्य है। तो विशिष्ट प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, उत्पादन का अधिकतमकरण, ऑप्शन बी, क्षेत्र का अधिकतमकरण, ऑप्शन बी, समय का अधिकतमकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 15, IAFS की ओर से आता है। IFS की ओर से क्या आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च लागत का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस उद्यम को एकीकृत किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, कुक्कुट मत्स्य पालन। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में मुख्य रूप से कृषि प्रणाली की सिफारिश क्यों की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत की 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है।
क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन IFS का घटक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेशम उत्पादन IFS का घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, मृदा क्षमता को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बनिक के द्वारा मृदा क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। कौन सा उद्देश्य लाभ लागत अनुपात का पक्षधर है? कौन सा उद्देश्य लाभ लागत अनुपात का पक्षधर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च इनपुट उपयोग क्षमता, उच्च इनपुट उपयोग दक्षता, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, बायोगैस बनती है। बायोगैस मुख्यतः मीथेन, CO कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड से बनती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। पवन ऊर्जा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, ये दोनों राइट आंसर हो जाएगा। एपिस सेरेना के लिए बेहतर अनुकूल है। एपिस सेरेना के लिए बेहतर अनुकूल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निचली ऊंचाई। आई एम सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च ऊंचाई। ऑप्शन नंबर सी, उच्च ऊंचाई। एपिस सेरेना के लिए बेहतर अनुकूल है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन विदेशी नस्ल की श्रेणी में आती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्सी विदेशी नस्ल में आती है। क्वेश्चन नंबर 26, मछली पालन के लिए तालाब की सर्वाधिक अनुशंसित गहराई कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.52 MT। क्वेश्चन नंबर 27, एपिस मेलिफोरा को अन्यथा के रूप में जाना जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इतालवी मधुमक्खी को एलिफिस मेलिफोरा को अन्यथा के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, बायोगैस संयंत्र में गैस उत्पादन के लिए आवश्यक तापमान है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 से 35। क्वेश्चन नंबर 29, विश्व का पहला बायोगैस संयंत्र किस वर्ष स्थापित किया गया था? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1939 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 30, बायोगैस के प्राथमिक उत्पादन हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, बायोगैस के प्राथमिक उत्पादन है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, पैथोप्लांट एक आवश्यक शब्द के रूप में खड़ा है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पैथोप्लांट एक आवश्यक रूप में खड़ा है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य पालन। क्वेश्चन नंबर 32, एक किसान ने अपनी पहली फसल मकाई बोई। इसका इस जगह पर मकाई बोई हो जाएगा। और कटाई से पहले मक्का, उन्होंने अपनी दूसरी फसल गेहूं बोई। इस प्रकार के फसल पैटर्न को किस नाम से जाना जाता है? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिले। ऑप्शन नंबर ए, रिले हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, एक किसान ने अपनी पहली फसल जो है चावल बोई और फसल काटने के बाद उन्होंने अपनी दूसरी फसल आलू के खेत में पेश किया। इस प्रकार के पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिले कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, अनुक्रमिक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्यम निरंतर आय करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उद्यम आय निरंतर करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेयरी। क्वेश्चन नंबर 35, गैस उत्पादन का कार्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोबर उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर 36, फूलों में मौजूद शर्करा युक्त यौगिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमृत।
क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, किस मौसम में गैस का उत्पादन काफ़ी अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्मी में सबसे ज़्यादा गैस उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 38, शहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा राज्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। क्वेश्चन नंबर अगला 39, क्वेश्चन नंबर 39, मधुमक्खियों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति अपनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झुंड नीति अपनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 41, मछली पालन के लिए किस प्रकार की मिट्टी की अत्यधिक अनुशंसा की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी, साधारण मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध उद्यम एक उभरता हुआ उद्यम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुक्कुट, उभरता हुआ उद्यम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुक्कुट पालन। एक ही भूमि के टुकड़े पर दो या दो से अधिक फसलें उगाना एक साथ निश्चित पैटर्न के साथ, उसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, ईंधन के उत्पादन के लिए गोबर का किस प्रकार का उपचार किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवयवी उपचार। जिन दोस्तों ने हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मार्बल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो को लाइक कर लें। इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्लास हम लाते रहते, तो देर ना